हाय दोस्तों, नमस्कार। अनन्या के इस ऑनलाइन मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कोरोना अवधि में हम लोग दूरी को पाटने के लिए इस ऑनलाइन मंच का प्रयोग कर रहे हैं लगातार। आज आपके लिए क्रांतिकारियों से संबंधित एक विशिष्ट वीडियो में लेकर के आया हूं, विशिष्ट लेक्चर। देखिए, क्रांतिकारी भारत में भी ढेर सारे रहे हैं, क्रांतिकारी भारत के क्षेत्रीय क्षेत्रों में भी रहे हैं, लेकिन हमारे भारतीय क्रांतिकारी इतने दिलेर थे कि देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी अंग्रेजों के विरुद्ध जबरदस्त तैयारियां किया, है ना। तो आज भारत से बाहर जो विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी सक्रिय हुए थे, आज मैं उनकी बात करूंगा। और ये बहुत बड़े जिगरा वाली बात थी कि अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठानी थी और अंग्रेजों के घर में ही इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कर ली। लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा विदेशों में बसी सबसे प्राचीन क्रांतिकारी भारतीय संस्था मानी जाती है, विशेषकर दो देशों में, अमेरिका में और जो है ब्रिटेन में, विशेषकर ब्रिटेन में और अमेरिका में, इन दो देशों में भारतीय क्रांतिकारी पर्याप्त मात्रा में सक्रिय रहे। वैसे तो जर्मनी का भी सहयोग मिला, जापान का भी सहयोग मिला, है ना, लेकिन जो बड़ा प्लेटफॉर्म इनका तैयार हुआ, इनका प्लेटफॉर्म लंदन और अमेरिका दोनों में तैयार हुआ, है ना। उसके बाद वहीं से मोटिवेट होकर इनका अफगानिस्तान में भी बेस तैयार हुआ, सिंगापुर में बेस तैयार हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों ने विदेशी समर्थन से अपने आप को मजबूत किया और अंग्रेजों के विरुद्ध विचारधारा तैयार करने में कामयाबी प्राप्त की। तो आज मैं उन्हीं की बात करूंगा। तो सबसे पहले लंदन की बात करूंगा, है ना। तो मेन चीज है लंदन माने ब्रिटेन और अमेरिका में माने सैन फ्रांसिस्को, ये यूएसए में। तो ये दो शहर हैं, दो देश हैं जहां पर भारतीय क्रांतिकारी पर्याप्त मात्रा में सक्रिय थे। तो सबसे पहले मैं लंदन की बात करूंगा, है ना। यहां पर श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, मित्रों, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 एडी में की थी, है ना। 1900, देखिए ये मैं लिख दे रहा हूं, 1905 एडी में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना यहां लंदन में हुई, है ना। तो इस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक अध्यक्ष, है ना, श्याम जी कृष्ण वर्मा, है ना। भारतीय थे, है ना, भारत के थे, लेकिन ये लंदन में जाकर अपने आप को वहीं पर स्थापित कर लिया। और मजेदार बात यह है कि वहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध ही आवाज उठाई, है ना। तो इसका उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सोहरावर्दी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? अब्दुल्ला सोहरावर्दी। तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध बड़ी रणनीति थी कि उनके विरुद्ध उन्हीं के घर में हम एटमॉस्फेयर तैयार करेंगे, है ना, क्रांतिकारी तैयार करेंगे, है ना। तो ये बड़ा कार्य था, है ना। एक हॉस्टल चलाते थे लंदन में स्थापित, हॉस्टल इंडिया हाउस, माने इसी में क्रांतिकारियों को शरण देते थे और यहीं पर ट्रेनिंग देते थे, ठीक है। ये बड़ा काम था। अर्थात इस संस्था का उद्देश्य क्या था?
ब्रिटेन के विरुद्ध क्रांतिकारी तैयार करना। तैयार करना, और ये काफी हद तक सफल भी रहे। इनसे जुड़ने वाले प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। बीडी सावरकर, है ना, बीडी सावरकर की बात आपने सुनी होगी। उधम सिंह, है ना, मैडम KR रुस्तम कामाजी, जिसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता, भारतीय क्रांति की माता कही जाती है ये, है ना। ऐसे ही मैं अगर बात करूं आपसे तो इनसे जुड़े हुए बीडी सावरकर बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे भारत के। उन्होंने इन्हीं के सानिध्य में रहकर, इन्हीं के हॉस्टल में रहकर 1857 की क्रांति से संबंधित फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की रचना की थी यहीं पर, ठीक है। और एक और बात, यह संस्था अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक न्यूज़पेपर निकालती थी। इनका समाचार पत्र कौन सा था? इंडियन सोशियो, है ना। यही न्यूज़पेपर निकालकर अपनी विचारधारा को पूरे यूरोप में फैलाना शुरू किया। मैडम भीखाजी कामा के नेतृत्व में तो पूरे यूरोप में इनकी विचारधारा तेजी से फैल गई, अमेरिका में फैल गई। मैडम भीखाजी कामा खुद वंदे मातरम नामक एक न्यूज़पेपर निकाला करती थी और जिससे अपनी क्रांति की विचारधारा फैलाया करती थी, अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाया करती थी। तो आइए प्रमुख क्रांतिकारी इस संस्था के एवं घटनाक्रम, प्रमुख क्रांतिकारी एवं घटनाक्रम, इसकी मैं बात करूंगा। तो मित्रों, ये जो मैं आपको बता रहा हूं यह इतना विशिष्ट चैप्टर है कि छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक में आता, चाहे वो यूजीसी की परीक्षा जो आ रही है नज़दीक, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आ रही है, टीजीटी पीजीटी लगी हुई है, तुरंत ये सब सितंबर में दिखाई दे रही हैं परीक्षाएं। तो ये आपके लिए रामबाण जैसा काम करेगा, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण यह कार्य करेगा। इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूं कि ये चीज़ें लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आइए थोड़ा सा एक बात और फिर से लिख दूं, है ना। तो ये जो लंदन की माने 1905 AD में स्थापित संस्था थी, है ना, इंडिया हाउस, जो इनका हॉस्टल था, ये भारतीय क्रांतिकारियों का शरण स्थली बन गया था, है ना। तो में स्थापित ये भारतीय क्रांतिकारियों की शरण स्थली, ठीक है। तो इंडिया होम रूल लीग जो बनाई श्यामजी केशव वर्मा ने, उन्होंने इंडिया हाउस नामक हॉस्टल चलाया जिसमें क्रांतिकारियों को यहां संरक्षण देते थे। तो अब इनके संरक्षण में पनपने वाले प्रमुख क्रांतिकारी एवं उनके कार्य, तो प्रमुख क्रांतिकारी और उनके कार्य में सबसे बड़ा नाम हम देंगे BD सावरकर, जिन्होंने अभिनव भारत समाज महाराष्ट्र में स्थापित किया था। 1857 की क्रांति से मोटिवेट होकर यहाँ पर इन्होंने एक बुक लिखी थी 1857, 1857 की क्रांति की वर्षगांठ पर भारत का प्रथम स्वाधीनता संघर्ष माने फर्स्ट
वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, है ना, नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है। अब इसी संस्था, इन्हीं के चेले, बीडी सावरकर के चेले मदन लाल ढींगरा, कर्नल वाइली की हत्या कर दी। कर्नल वाइली की हत्या जब कर दी तो उसी के आरोप में बीडी सावरकर साहब को नासिक षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, है ना, और इनको ओशिया नामक पानी के जहाज से भारत लाया गया। उसके पश्चात इन्हें काला पानी की सजा दे दी गई। इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए इन्हें भेज दिया गया अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल। वहीं रहते हुए जेल के अंदर, जेल की दीवारों पर इन्होंने अपनी इस पुस्तक को लिख डाला। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक उसी जेल की दीवारों पर छाप डाला बंदे ने। यह क्वेश्चन बहुत बार आया है कि किस भारत के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक सेलुलर जेल की दीवारों पर लिख दिया था। तो पूरी 1857 की क्रांति की कहानी बीडी सावरकर साहब थे जिन्होंने ऐसा कार्य वहां पर कर दिया। तो आपको समझ में आ गया इतनी बात, कोई दिक्कत? इसी संस्था से जुड़े हुए उधम सिंह थे। उधम सिंह का नाम कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। उधम सिंह ने 1940 एडी में लंदन में माइकल ओडायर, ओडायर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख अपराधी था, माइकल ओडायर को गोली मार दी थी। ये बात अलग है कि गिरफ्तार हुए, फांसी पे चढ़ा दिए गए, लेकिन जुनून देखिए, उसके घर में ही जाकर घुस के गोली मार दिया। ये भारतीयों की दिलेरी है, ये भारतीय क्रांतिकारियों का रुतबा है, दम है ना, जिगरा है, जिन्होंने अपने दम पर अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। ये बहुत बड़ा कार्य था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी संस्था की एक अन्य महत्वपूर्ण सदस्य हैं मैडम भीखाजी कामा। आइए, ठीक है, अब उनके बारे में थोड़ा सा शेयर करूंगा बच्चों। बड़ी ही महत्वपूर्ण माने लेडी रही है, भारत के लिए बहुत दिलेर रही है, भारतीय है, पारसी महिला है ना, और भारत के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। अमेरिका सहित पूरे यूरोप में घूम घूम कर अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने प्रचार किया, है ना। तो आज उन्हीं की मैं चर्चा करना जा रहा हूं, है ना, मैडम भीखाजी कामा, है ना। तो इसी संस्था से बिलोंग करती हैं वो, ठीक बच्चों। तो उसको मैं बता रहा हूं। तो इनका पूरा नाम बड़ा लंबा है, मैडम भीखाजी रुस्तम के.आर. कामा। तो लिख दे रहा हूं, मैडम भीखा जी रुस्तम के आर कामा। पति के नाम के कारण इतना लंबा नाम इनका हो गया, है ना। तो ये इनकी उपाधि बड़ी बेहतरीन है बेटा। इंडिया हाउस की प्रसिद्ध सदस्य थी ये, है ना। सदस्य किसकी है ये? इंडिया हाउस माने इंडियन होम रूल लीग की, इंडिया हाउस, ठीक है। इनकी उपाधि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। इट मीन्स भारतीय क्रांति की माता। तो किस महिला को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है? किसे?
मैडम भीखाजी कामा को शॉर्टकट में मैडम भीखाजी कामा कहते हैं। पूरा नाम मैडम भीखाजी रुस्तम KR कामा। महाराष्ट्र वगैरह गुजरात में बेटा स्वयं के नाम के साथ पति का नाम भी जुड़ा होता है, क्षेत्र का नाम भी जुड़ा होता है, इसीलिए लंबा नाम हो जाता है। अब इनके प्रमुख कार्य, इन्होंने क्या किया, प्रमुख कार्य, संपूर्ण यूरोप सहित अमेरिका में अंग्रेजों के विरुद्ध या अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध आवाज मुखर की। इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था, इनका न्यूज़पेपर, क्योंकि विचारधारा के लिए न्यूज़पेपर चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम अरविंद घोष भी निकालते थे और ये भी निकालती थी। अरविंद घोष का भारत में था और इनका विदेश में था, है ना। न्यूज़पेपर का प्रकाशन करती थी, है ना। तो ये बड़ा वर्क था। अब इसके अलावा जो बड़ा कार्य था, जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय यहां समय भी बेटा यही लिख लो, 1907 AD की बात है ये। 7 AD में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, है ना। तो ये बड़ा कार्य था, है ना। भारतीयों का वहां पर मत रखा कि भारतीय किस प्रकार से पीड़ित हैं, है ना, भारतीयों की मदद होनी चाहिए। ये बड़ा रुतबा था, बड़ा कलेजा था, सबके बस की बात नहीं थी। यही नहीं किया, जैसे ही वहां अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का सेशन समाप्त हुआ, पहली बार इसी स्थान पर इन्होंने तिरंगा ध्वज फहराया था। भारत का तिरंगा ध्वज पहली बार इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराया था। यह बात अलग है कि आज जो ट्राई कलर है, केसरिया, सफेद, हरा, भले नहीं था, लेकिन 3 रंग थे। अब वो 3 रंग की मैं बात यहीं पर बता देना चाहता हूं। वो 3 रंग कौन कौन से? हरा, पीला और लाल। तो उसको मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, धैर्य रखें, ठीक है। मैडम भीखाजी कामा के बारे में इतनी बात क्लियर हो गई है। अब मैं ऊपर जर्मनी में सम्मेलन, आप इसके नीचे समझेंगे इसको, सम्मेलन की समाप्ति के अवसर पर मैडम भीखाजी कामा ने पहली बार तिरंगा ध्वज फहराया था। कहां पर? यही लंदन में, है ना। तो कलर मैंने बताया हरा, पीला और लाल,
तिरंगा ध्वज फहराया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया कि तिरंगा ध्वज सबसे पहले किसने फहराया था। तो मैडम भीखा जी कामा ने कहां फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। तो इसी कार्यों के कारण यही इनकी निडरता के कारण इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। क्यों ना कहा जाए, इतनी दिलेरी का काम, इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही भारतीयों की आवाज, अंग्रेजों का शोषण पूरे यूरोप सहित अमेरिका में फैल गया। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि इनके मोटिवेशन का परिणाम था कि अमेरिका के जो सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी की स्थापना हुई, वो कहीं न कहीं इनके प्रयासों का बड़ा योगदान था। तो मैं समझता हूं कि इतनी आपको जानकारी इसके माध्यम से हो गई है। अब आप बेहतर तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा अमेरिका के जो सैन फ्रांसिस्को शहर में एक संस्था स्थापित हुई थी, उसकी भी थोड़ी चर्चा भी हम लोग कर लिया जाए, है ना बेटा, जिससे आपका थोड़ा सा बेसिक विकास हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि गदर पार्टी का मूल नाम क्या था, या गदर पार्टी कब स्थापित हुई, इसका संस्थापक कौन था। तो ये चीजें आपको अब यहां पर जानना होगा। गदर पार्टी, ठीक। अब इसका नाम क्यों गदर पड़ा? गदर माने क्रांति। 1857 की क्रांति से मोटिवेट सिख, उसकी याद में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में इसकी स्थापना की थी। इसका यह नाम नहीं था, इसका नाम था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, पैसिफिक अमेरिका, हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक अमेरिका। सोहन सिंह भाकना सिख थे जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में बसे थे, उन्होंने ही संस्था की स्थापना की थी। तो आइए मैं बताता हूं। ये 1913 एडी में स्थापित हुई थी। स्थान सैन फ्रांसिस्को, USA, है ना। संस्थापक सोहन सिंह भाकना। ठीक है। अन्य सदस्य लाला हरदयाल, प्रमुख पद माने पथ प्रदर्शक एवं सचेतक। तो ये बड़ा पद था, है ना। लाला हरदयाल के अलावा बात करूं तो इसमें कई भारतीयों ने इनको सहयोग किया, जैसे भाई परमानंद वगैरह भी इनके सहयोगी थे। बरकतुल्लाह, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप। तो ये भी लिख दे रहा हूं, है ना। बरकतुल्लाह, रास बिहारी बोस, भाई परमानंद आदि, है ना। तो ये इन सारे लोगों का सहयोग था। अब आ जाइए, इस संस्था का मूल नाम क्या था, किस नाम से स्थापित हुई थी? मूल नाम हिंदू एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक अमेरिका, ये इसका नाम था। ठीक है। अब
यह अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए संस्था एक न्यूज पेपर निकालती थी, है ना। वह न्यूज़पेपर का था, न्यूज़पेपर का नाम था गदर। गदर क्या है? 1857 की क्रांति की याद में, ठीक है। तो पंजाबी भाषा में, सिख भाषा में क्रांति का अर्थ होता है गदर, है ना। तो 1857 की क्रांति की याद को फिर से रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने गदर न्यूज़पेपर निकाला, और गदर न्यूज़पेपर का प्रथम अंक 1913 एडी में उर्दू में छापा गया था। उर्दू में छापा गया था। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता। बच्चे जो क्या कर देते हैं, गुरमुखी लिपि में छापा गया या सिख वाले पंजाबी भाषा में, नहीं, इसका प्रथम अंक उर्दू भाषा में। वैसे 7 अंकों में छपा है ना, गुजराती में भी छपा, गुरुमुखी में भी छपा, माने पख्तूनी में भी छपा, हिंदी में भी छपा, है ना। लेकिन प्रथम अंक किस में छापा गया? उर्दू में। यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है। आपको बताऊं, गदर पार्टी से मोटिवेट होकर माने अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप ने भारत की पहली अस्थायी गवर्नमेंट का, माने जिसे कहते हो कि भारत से बाहर भारत की पहली सरकार का गठन किया था राजा महेंद्र प्रताप बरकतुल्लाह ने मिलकर। और इन्हीं मूवमेंट से मोटिवेट होकर सिंगापुर में सिखों ने, जमादार चिश्ती खां के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह किया था, है ना। तो जिसको सिंगापुर विद्रोह के नाम से जाना जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं गदर पार्टी का योगदान था। तो गदर पार्टी से ही जुड़ा हुआ, है ना, एक 1914 एडी का कामागाटा मारू प्रकरण है ना। कामागाटा मारू प्रकरण गदर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सिंगापुर का सिख व्यवसायी गुरदीत सिंह 379 लोगों को लेकर अमेरिका जा रहा था कनाडा के रास्ते, लेकिन उसे रोक दिया गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि गदर मूवमेंट भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई देश को आजादी में, देश को मोटिवेट करने में, युवाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध स्टार्ट करने में। इन महापुरुषों ने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऐसे ही ढेर सारी गतिविधियां हैं विदेशों में, जो 1 बाय 1 आपको मैं शेयर करूंगा। तो आज मित्रों यहीं तक रहेगा। इससे आप इतनी जानकारी तो पा ही गए कि किस प्रकार से हमारे क्रांतिकारी भारतीय देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेश में भी अंग्रेजों के विरुद्ध पूरी रणनीति के तहत कार्य कर रहे थे। तो देश यूं ही एक दिन में आजाद नहीं हुआ है, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां, बड़े वर्क हुए हैं। तो इसको यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, यदि आपको लगता है कि हम आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं बेटा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी, नेट, जेआरएफ सबके लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। टीजीटी पीजीटी के लिए आल्सो बढ़िया ही है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि निश्चित आपको समझ में आएगा और आप इसको निश्चित शेयर और लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।